अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएस के डिज़ाइन स्टूडियो में। हम आपका मेंटर जाशिर और आज हम सीखेंगे फूड बैनर सोशल मीडिया प्रमोशंस के लिए किस तरह बनाते हैं फोटोशॉप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फूड बैनर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है जिसका साइज़ होगा 1080 पिक्सल्स विड्थ और हाइट भी सेम होगी 1080 पिक्सल्स, ठीक है। और रेजोल्यूशन 300 और क्रिएट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। आर्टबोर्ड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स चाहिए इसके, तो ऑलरेडी मेरे पास एलिमेंट्स इसके मौजूद है। मैं इसकी एलिमेंट्स की फाइल यहाँ ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मेरे पास बैकग्राउंड भी है, प्रोडक्ट भी है, इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह, फाइल्स जो भी हमें चाहिए वो सब इसी में मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पर वुड बैकग्राउंड है हमारे पास, इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब हमें चाहिए प्रोडक्ट इमेज, तो हम अपने इस फूड को ले आते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे अगर साइज़ हमें छोटा या बड़ा करना होगा तो, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ ऊपर हमें फायर करके लगाना है, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल टी करेंगे, कोई भी हमें साइज़ एडजस्ट करना होगा उसके लिए कंट्रोल टी मस्ट है, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो उसका साइज़ हम छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए टी प्रेस करेंगे, टाइप टूल, और हम यहाँ टेक्स्ट टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये बर्गर है तो कुछ टैगलाइन वगैरह, हॉट एंड डिलीशियस, ठीक है। और सबको सेलेक्ट किया मैंने और हम फॉन्ट में आएंगे। फॉन्ट में होगा हमारे पास जेम्स स्ट्रोकर, ठीक है। फॉन्ट का साइज़ हम यहाँ से 20 कर देते हैं, ठीक है। 20 भी नहीं तो 12 कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा, फॉन्ट हमें स्मॉल में चाहिए। सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ से डबल टी पे चेक लगा हुआ है, मतलब ऑल कैप्स है, तो ऑल कैप्स को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और दोबारा से हम टाइप कर लेते हैं हॉट एंड डिलीशियस, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे सबको और यहाँ टॉप से हम इसका कलर चेंज करके वाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट वगैरह हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। इसकी एक कॉपी लेंगे ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से ड्रैग करके, ठीक है। और यहाँ टाइप कर देते हैं, ये बर्गर है तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं बर्गर, ठीक है। बर्गर का कलर चेंज करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टॉप से हम कलर ओपन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से कोई भी कलर इसके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये ठीक है और ओके कर देंगे। इसके बाद इसका साइज़ जो है हम कर देते हैं 60 ज़्यादा है तो 48, ठीक है। 48 कर दिए और इसे हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। उसके बाद लेयर्स में आएंगे। लेयर्स में आने के बाद हॉट एंड डिलीशियस जो हमने टाइप किया था इसे हम टॉप पे लेंगे, ठीक है, ताकि उसमें ये होता है कि हमें अगर सेलेक्ट करना हो तो इसलिए हम उसको सेलेक्ट कर सकें। हॉट एंड डिलीशियस को थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी एक और कॉपी बना लेंगे और यहाँ टाइप कर देते हैं हॉट एंड डिलीशियस बर्गर भी आप लिख सकते हैं। कुछ और करना है तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं इन द टाउन, ठीक है। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये इसी के हिसाब से एडजस्ट हो, ठीक है। हॉट एंड डिलीशियस को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे या रोटेट कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर ड्रैग भी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट इमेज है। प्रोडक्ट इमेज को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है लेयर 1, तो डबल क्लिक करके हम इसका नाम चेंज कर देते हैं बर्गर, ठीक है। और लेयर स्टाइल में आएंगे, ड्रॉप शेडो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी ओपेसिटी मोड सबसे पहले है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओपेसिटी को 50% कर देंगे। एंगल है इसका 41, ठीक है, वो भी ठीक है। और डिस्टेंस 10, स्प्रेड 2 पिक्सल्स या 2% और साइज़ 18 पिक्सल्स, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके हम सिंपली ओके कर देंगे तो ड्रॉप शेडो इस पर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से ऑफ और ऑन करके भी ड्रॉप शेडोज़ का देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम लेंगे पेन टूल, पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एक सिंगल लाइन यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे टाइप टूल, टी प्रेस करेंगे या यहाँ से टूल से भी हम लेके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसमें टाइप कर देंगे टुडेस्ट बेस्ट डील, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा
और इसको 8 पॉइंट कर देंगे या 10 कर देते हैं, ठीक है। 10 करने के बाद इसे थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं यहाँ इसके ऊपर, और इसका कलर हमें चेंज करना है ताकि इसमें प्रोमिनेंट हो सके। कलर हम टॉप से चेंज करेंगे और वाइट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, टुडेज़ में हमें यहाँ कॉमा एक लगाना है तो वो लगा देते हैं, ठीक है। और ये हो गया टेस्ट बेस्ड। तो हम टी प्रेस करेंगे, टाइप टूल आ जाएगा। उस सबसे पहले हम यहाँ टॉप पर फॉन्ट का साइज़ छोटा कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट का साइज़ अराउंड 6 पॉइंट्स रख देंगे और फिर हम यहाँ सिंपली ड्रैग करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिटेल आपने देनी हो तो आप वो ड्रैग करके यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज़ आपने चेंज करना हो वो आप कर सकते हैं। थिकनेस या बोल्ड करना हो तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको अगर इसकी स्पेसिंग कम करनी है तो इसे भी हम थोड़ा सा कम करके यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और टॉप से हम इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। ये अलाइन हो गया। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इलिप्स लेंगे। इलिप्स लेने के लिए हम यू प्रेस करेंगे और छोटे से 2-3 इलिप्स बना देंगे, ठीक है। इलिप्स में कलर स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, स्ट्रोक को हम नन कर देंगे और फिर फिल में आएंगे। फिल में हम येलो ले लेते हैं, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इसकी 2-3 कॉपी बना लेंगे। इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ई से ही मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे और एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, ठीक है। इसका कलर हमें चेंज करना हो तो ऑल्ट और बैक स्पेस से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर मैंने वाइट कर दिया है और यहाँ भी वाइट कर दिया है, दोनों को मैंने वाइट कर दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह आप चाहें तो इसे यहाँ भी ड्रैग करके ला सकते हैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना के, ठीक है। कोई टैग वगैरह ऐड करना हो तो हम टैग देख लेते हैं। हमारे पास ये एक टैग है, ठीक है। टैग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ प्लेस कर देंगे। साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हम टी प्रेस करेंगे टाइप टूल के लिए और क्लिक कर देंगे और यहाँ टाइप कर देंगे 50%, ठीक है। 50% को सेलेक्ट करेंगे और इसका यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका 26 कर देंगे। 26 ज़्यादा है तो 20 कर देंगे, ठीक है। 20 करने के बाद हम इसे यहाँ प्लेस कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, मज़ीद साइज़ हमें छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आई प्रेस करेंगे, आई से कलर ड्रॉपर हमारा सेलेक्ट होगा और कलर ड्रॉपर से या कलर पिकर से हम कलर पिक कर लेंगे तो हमारे पास ये येलो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं और इसकी एक कॉपी बना के हम इस पर टाइप कर देते हैं सेव अप टू 50%, ठीक है। सेव अप टू को हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ एडजस्ट हो सके और इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा टैग भी हो गया है। बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लेयर से ये लॉक आपको नज़र आ रहा है तो इसे हम लॉक कर देंगे तो ये बैकग्राउंड हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फायर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। यहाँ हम टाइप कर देते हैं टैग, ठीक है। और टैग के बाद हमारे पास ये तीनों हैं टैग्स, तो कंट्रोल जी अगेन प्रेस करेंगे, उसके ऊपर लिख देते हैं टैग्स, ठीक है। इसको भी ग्रुप बना के हम ऊपर कर देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एलिप्स है और ये चारों एलिप्स है तो इनको कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप कर देते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। फायर हो गया टॉप का। इसके बाद ये बेस्ट डील है तो बेस्ट डील को भी हम टेक्स्ट के अंदर ही मूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक शेप है, इसके ऊपर हमने टेक्स्ट अप्लाई किया था तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। टेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट का साइज़ हम थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देते हैं। 6 पॉइंट है तो इसे हम 8 पॉइंट कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो। शायद ये बाय मिस्टेक स्मॉल हो गया होगा साइज़ में। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो हम यहाँ से इसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। और इस लेयर को हम टॉप पे ले आएंगे, ठीक है, वरना वो इसी टैग वाले ग्रुप में ही इसकी लेयर बनती जाएगी, ठीक है।
तो हम इस पर ले आते हैं टॉप पे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमें देना है तो दे देते हैं, ठीक। और फ़ॉन्ट का साइज़ हम रख देते हैं 8, ठीक है। अगर 8 आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप 6 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया 6। इसके बाद सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसकी जो सेंटर की स्पेसिंग है उस स्पेसिंग को हम यहाँ से कम करके 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेच था या स्प्रेड था, इसकी स्पेसिंग जो थी सेंटर की वो ख़त्म हो गई। अब ये येलो से लिखा हुआ है, आप येलो से ही रहने दें, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसे वाइट से भी कर सकते हैं। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहा हूँ मैं और यहाँ हम टाइप करेंगे वेबसाइट, ठीक है, yourweb.com, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे एक रेक्टेंगल, ठीक है, और यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का जो स्ट्रोक है वो हम ऑफ कर देंगे और फिल में हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ टॉप से इसे अलाइन कर देंगे, सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं और इस टेक्स्ट की एक कॉपी हम यहाँ भी ले आते हैं और लेयर्स में आएंगे, इसे भी टॉप पे ले आएंगे रेक्टेंगल के, ठीक है, ताकि प्रोमिनेंट हो। डबल क्लिक करके हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसका कलर चेंज करके हम ब्लैक कर देंगे क्योंकि प्रोमिनेंट हमें करना है। तो अब यहाँ टाइप कर देते हैं ऑर्डर नाउ, ठीक है, और इसे प्लेस कर देंगे सेंटर में, ठीक है। अच्छा, जो रेक्टेंगल हमने बनाया था उसे सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ से इसके जो कॉर्नर्स है यहाँ लिंक है और हम यहाँ टाइप करेंगे 100 और टैब प्रेस कर देंगे। कैप्स लॉक के ऊपर का जो बटन है टैब, उसे हम प्रेस करेंगे तो ये इक्वली सब पे डिवाइड हो जाएगा और हमारी शेप जो है वो राउंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें कोई व्हाट्सएप या कोई आइकन या लोगो लगाना है तो आप वो भी गूगल से लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ कस्टम शेप्स में है तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है, और एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ इसका फिल आ रहा है, फिल ऑफ कर दूँगा और कलर में हम वाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप का लोगो आ गया। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही किसी का और का है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रह गए कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं या वेजिटेबल्स या रेड चिलीज़ वगैरह इस तरह करके डेकोरेशन के लिए। तो हमारे पास ये इमेजेस का एक फोल्डर है, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये टॉप पे ही आ गए। अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसकी प्लेसमेंट हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जितना आपको चाहिए जिस हिसाब से वो आप प्लेसमेंट यहाँ इसकी कर सकते हैं। आपने आगे पीछे मूव करना हो तो आप सिंगल, अब जैसे लीव है इसे मूव करना है तो मैं इसे यहाँ ट्राई करके मूव कर लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।